Hello, men. Action and focus on your work and focus on your target. So our target is to destroy the systems of enemy. Please go and collect the information about system. Please boy, destroy the all system of enemy and don't go back. Or further and further on the target and hit the target on mostly. नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन इसके असरात दुनिया भर में बहुत गहरे हैं। यह है साइबर वार, और वो वार जो कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम के साथ लड़ी जाती है। आपको शायद अंदाज़ा न हो, लेकिन ये जंग इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों के लिए, उनके सिस्टम के लिए, उनके डेटा के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इस जंग में क्या होता है और ये कैसे लड़ी जाती है, ये किस तरह दुनिया भर के हुकूमतों, इदारों और अफराद को मुतासर करती है, और ये जंग क्यों इतनी खतरनाक है। तो आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर वार। व्हाट इज साइबर वार? साइबर वार इज अ वार, इट्स अ वेरी एडवांस्ड वार इन द वर्ल्ड। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो साइबर वार के हवाले से बात है। तो साइबर वार, ये आपको बता दूँ कि एक ऐसी वार है जो कि छुप कर खेली जाती है और छुप कर लड़ी जाती है। जी हाँ नाजरीन, ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक संगीन ख़तरा है, और ये एक ऐसी जंग है जो कि दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा दिखाई देता है। यह है साइबर वार, और साइबर वार इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है। ये वार आखिर क्या है, कैसी है, किस तरह लड़ी जाती है, आओ मैं बताता हूँ आपको कि साइबर वार एक ऐसी वार थी जो कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम्स के ज़रिए लड़ी जाती है। लेकिन याद रखिए, ये वार आपको कभी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जहाँ ये वार करेगी वो जगह आपको जलती हुई, राख होती हुई नज़र आएगी। जी हाँ नाजरीन, इसकी एक मिसाल है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग लड़ी गई। इस वक्त दुनिया में जो है वो दो बड़ी जंगें हैं, एक है एटॉमिक न्यूक्लियर वार और दूसरी साइबर वार। न्यूक्लियर वार और साइबर वार में फ़र्क ये है कि जो न्यूक्लियर वार है, यानी कि एटॉमिक वार है, वो एटम बम वगैरह और दीगर असलहा वगैरह के साथ लड़ी जाती है। लेकिन जो साइबर वार है, ये गुमशुदा चीज़ों के साथ लड़ी जाती है। और जैसे कंप्यूटर्स के साथ लड़ी जाती है, लेकिन ये जो है वही सेम बात है कि ये नज़र नहीं आती, वो नज़र आती है। जैसे बम, मिसाइल वगैरह अगर यहाँ से छोड़ा जाए किसी जगह पर, तो वो डिटेक्ट किया जा सकता है, वो नज़र आ सकता है, और फिर उसको मिस भी किया जाता है अपने तरीके के ज़रिए। जो रूल होता है, जो कानून होते हैं, जो जैसे यहाँ से अगर हमने बम जो है वो फेंक दिया अगर, तो अब बम ब्लास्ट ना हो उसके लिए ज़ाहिर कोई सिस्टम तो होगा, या उससे दूर बचा जा सके, या उसका टाइम अगर बाकी है तो उससे भाग लिया जाए तो शायद बचा जा सके। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एटॉमिक वार है, इससे तो बचा जा सकता है, लेकिन ये जो साइबर वार है, इससे बचना बहुत मुश्किल है, और ये सबसे पहले तो आपके सिस्टम्स को तबाह कर देती है। जैसे सिस्टम को तबाह ऐसे कर देती है कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान भारत कशीदगी में जो जंग लड़ी गई थी, उसमें मेन रोल जो है वो साइबर वार का था, जिसमें साइबर अटैक करने वालों ने सबसे पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया था, जिनमें S-400 सिस्टम्स को सबसे पहले तबाह किया गया। उनके बिजली के स्टेशंस को, ग्रिड स्टेशंस को तबाह कर दिया गया था, जिसमें उनकी बिजली को डैमेज और बिजली को नुकसान पहुंचा था। तो ये चीज़ है कि सबसे पहले ये साइबर वार जो है, ये आपके बड़े सिस्टम्स को तबाह करती है, ताकि आपका कोई काम आसानी से ना हो सके और आपको काम करने में बहुत मुश्किल है। जैसे 70% इंडिया की बिजली वो चली गई थी, तो आप ज़ाहिर है बहुत सारे काम ऐसे हैं जंगों में जो कि बिजली के ज़रिए भी लड़े जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि आपकी मेन बिजली ही उड़ गई, आपका डिफेंस सिस्टम ही उड़ गया। जैसे डिफेंस सिस्टम था उनका S-400 सिस्टम, तो वो पहले उड़ा दिया गया साइबर वार के ज़रिए। अब डिफेंस सिस्टम क्या था कि वो उनको
जो मिसाइल थे उनके आते थे पाकिस्तान की तरफ से या कोई जहाज़, तो वो डिफेंस ज़ाहिर है दिफा को कहते हैं, तो वो उनको बताता था कि आप अपना दिफा करना शुरू कर दें। तो अब जब वो डिफेंस सिस्टम ही उनका उड़ गया तो अब दिफा वो कहाँ से करेंगे। अब उनको बताएगा ही नहीं, या उनका रेडार के जनाब आपकी हदूद में जहाज़ आ गए हैं, या आपकी हदूद में कोई असला लेकर आ गया है, या कोई बम आ गया है। तो अब जब सिस्टम उनको बताएगा ही नहीं कि आपके इलाके में फ़लाँ ख़तरा है, तो अब वो कैसे गैस करेंगे। आप ज़ाहिर है उनको नुकसान होगा, उनको दुश्वारी होगी। तो ये साइबर वार के जो ख़तरनाक असरात हैं, और वैसे भी पूरी दुनिया के लोगों पर हैं। और वो कैसे हैं कि उनका डेटा मतलब मोबाइल्स हैं, तो अब मोबाइल्स में कितना पर्सनल डाटा होता है, तो सब कुछ अगर वो पर्सनल डाटा हैक कर लिया जाए, जैसे आजकल तो मोबाइल में बैंकों के भी सारे निज़ाम मोबाइल में हो सकते हैं।